है तो दिखेगा। न्यूज 11 भारत की सीएम हेमंत सोरेन से एक्सक्लूसिव बातचीत। सूबे की बेहतरी के लिए केंद्र नेताओं से हुई बात। कोयला मंत्रालय से मांगा हक, कहा इस बार जनता के लिए होगा बजट। धनबाद में सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश को प्रशासन ने किया नाकाम। एसडीएम के नेतृत्व में हुई छापेमारी। भूमाफिया हुए फरार, कई को लिया गया हिरासत में। धनबाद के निजी अस्पताल में परिजनों का हंगामा। मरीज की मौत के बाद पैसे को लेकर बढ़ा विवाद। पुलिस के हस्तक्षेप पर मामला हुआ शांत। निरसा के निजी स्कूल में अभिभावकों का हंगामा। फीस जमा करने में देरी पर स्कूल प्रबंधन पर अभद्र टिप्पणी करने का लगाया आरोप। प्रबंधन ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। सड़क सुरक्षा माह को बल देने के लिए धनबाद समेत पूरे कोयला अंचल में पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का बड़ा अभियान। नो हेलमेट नो पेट्रोल। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। इस वक्त तमाम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। धनबाद की खबरों पर हम बात करेंगे। कोयलांचल में कोयला तस्करों पर सीबीआई की दबिश पड़ी है। लाला के अलावा कई कोयला तस्कर सीबीआई की लिस्ट में हैं। डीओ के कारोबार से जुड़े कारोबारियों पर नकेल की तैयारी है। मनोज नोनिया, पप्पू सिंह, कमलेश सिंह, नने खान, ईसीएल के अधिकारी के खिलाफ सीबीआई अब शिकंजा कसेगी। सभी डीओ के अवैध कारोबार में ये संलिप्तता है। ईसीएल के कुछ अधिकारियों की भी संलिप्तता है। जल्द ही सभी पर सीबीआई की गाज गिरेगी। तो सीबीआई की दबिश कोयला तस्करों पर और शिल्पांचल में कोयला तस्करों पर यह सीबीआई की दबिश हुई है। लाला के अलावा कई कोयला तस्कर सीबीआई की लिस्ट में हैं। डीओ के कारोबार से जुड़े कारोबारियों पर भी नकेल कसने की तैयारी है। मनोज नोनिया, पप्पू सिंह, कमलेश सिंह, नने खान, ईसीएल के अधिकारी के खिलाफ सीबीआई अब नकेल कसेगी। सभी डीओ के अवैध कारोबार में संलिप्त हैं। ईसीएल के कुछ अधिकारियों की भी संलिप्तता है। जल्द ही सभी पर सीबीआई की गाज गिरेगी। धनबाद में सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करने वाले भूमाफियाओं के मंसूबों को एसडीएम ने छापेमारी कर नाकाम कर दिया। छापेमारी के बाद कब्जा कर रहे लोग फरार हो गए, जबकि जेसीबी और अन्य वाहन चला रहे लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। कल रात को लोगों ने अपने जेसीबी मशीन से लैंड लेवलिंग की सूचना मिली थी। आज हम और थाना प्रभारी प्लस अंचल की टीम के साथ मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो पाया हूँ कि कई लोग इस ज़मीन पर कार्य करा रहे हैं। तत्काल कार्य को रोक दिया गया है। संबंधित हल्का के राजस्व कर्मचारी और अंचल को ये अविलंब मेरी चिट्ठी चली जा रही है कि आप इसमें से जितने ज़मीन जो भी ज़मीन है 17 एकड़ लोग बता रहे हैं, ये प्लॉट है 17 एकड़ का, उसमें से जिसकी जमाबंदियाँ चल रही है उसका यदि कैंसिलेशन हुआ है तो उसकी सूचना देंगे। प्लस वैसी ज़मीन जिसकी जमाबंदी नहीं है उसका अविलंब अतिक्रमणवाद शुरू करेंगे और उसकी दंडाधिकारी की आवश्यकता होगी तो दंडाधिकारी के साथ उस ज़मीन को खाली कराएं। और अब खबर निरसा की, जहां स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल परिसर में जमकर बवाल काटा है। दरअसल स्कूल फी जमा करने में देरी को लेकर गिनिया देवी मॉडल स्कूल प्रबंधन की तरफ से अभिभावकों के साथ हुई अभद्र टिप्पणी को लेकर ये अभिभावक आक्रोशित हो गए। वहीं स्कूल प्रबंधन इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। आपको एप्लीकेशन दिए हैं कि हम बुकलेट दिए हैं एप्लीकेशन कि हम धीरे धीरे फीस देंगे, तो आप बोले ठीक है, और आज बुकलेट नहीं दे रहे, बोल रहे फी पेड कीजिए। तो
हम डेली डेली कहाँ से लाएंगे? तो आप लोग गाली गलौज पे उतर गए, ये कोई तरीका नहीं हुआ कि गाली गलौज नहीं भेजा, एग्जाम कहाँ से देगा? आपको फीस जमा एक करेंगे। पैसा दीजिए, फिर दूसरा बोलता पैसा दो तो पर एग्जाम देने देंगे। धनबाद शहर के सराढेला थाना क्षेत्र में निजी अस्पतालों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही। जेपी अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर में मंगलवार को मरीज की मौत के बाद कुछ ऐसी ही बात पर हंगामा हुआ। एक रिपोर्ट। गिरिडीह के रहने वाले 28 वर्षीय रिहित राय पेड़ से गिरकर जख्मी हो गए थे। परिजनों ने बेहतर इलाज के लिए 4 दिनों पहले अस्पताल में भर्ती कराया था, पर कल उसकी मौत हो गई। परिजनों ने जब मौत का कारण पूछा तो ब्रेन हेमरेज बतलाकर मरीज को ले जाने की बात अस्पताल द्वारा की गई। आज जब मरीज के परिजन पहुंचे तो प्रबंधन द्वारा पैसे देने के बाद ही शव को देने की बात कही गई, जिसके बाद परिजन नाराज हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। पेशेंट मिलना नहीं है, क्या बिल हुआ, आज डेथ कर गया, फोन किया कि आप आके पेशेंट को ले जाइए। ठीक है भाई, पेशेंट को लेने आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, क्या प्रॉब्लम हुआ वो भी नहीं बता रहा है अच्छा ढंग से। कोई डॉक्टर फेस नहीं कर रहा है, ये बता रहा कि ये आपका बीमारी है, ये पेशेंट के साथ ये बीमारी हुआ था, इस साथ ये बीमारी हुआ था, कुछ नहीं। न दिन को लेने के लिए तो अब बोलता पूरा बिल जमा कीजिए। अब बिल पता नहीं, अभी 80,000 का बनेगा, 1 लाख का बनेगा, ये पता नहीं हमको। ये बोलता पूरा बिल जमा करो, उसका पेशेंट को ले जाओ। स्थानीय पुलिस जब पहुंची तो उसका रुख भी कुछ अलग ही दिखा। मामला निपटाने की जल्दबाजी में अस्पताल प्रबंधन का रोल अदा करते हुए उल्टे मृतक के परिजनों को ही नसीहत देते नजर आए। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि पैसों के लिए शव रोकने की बात आ रही है तो उनका जवाब भी अजीब था। तो आगे के लिए हम तो चाहते हैं कि ये लोग आपस में जो है जो उचित हो वो करे, और जहां तक कोई भी हॉस्पिटल कोई भी संस्थान किसी को जान मारने के लिए नहीं बना है कि हम किसी का जान मार दें, जान ले लें, ऐसा कोई डॉक्टर कोई संस्था नहीं चाहता है। तो 100 को बंधक बनाकर पैसे मांगना कहाँ तक उचित? को बंधक बनाकर कोई भी पैसा नहीं मांगेगा, जो भी है जिसका भी हो इलाज का है, तो ये लोग का आपसी लेन देन का मामला है कि क्या उसमें है क्या नहीं है, तो ये लोग आपस में जो है अपना ये करेंगे। परिजनों का ये इसके विपरीत अस्पताल प्रबंधन तो खुद सामने नहीं आया, अलबत्ता अपने डॉक्टर को भेजकर परिजन द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बतलाकर पल्ला झाड़ लिया। देखो तुम तो न ले गया ना पैसा जमा करते हो न जांच करवाए हो। डॉक्टर भी बोल चुके हैं कि इसका कभी भी कुछ भी हो सकता है। बॉडी को क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों नहीं? अभी तो ले ही जाने की बात नहीं हुई। हम लोग तो उनको एक लाइन में बोले कि आप गाड़ी लगवाइए, हम बॉडी को दे दे रहे हैं। पूछिए वो लोग तो मामला जो भी हो, धनबाद में निजी अस्पतालों की मनमानी छुपी नहीं है। जब तक पुलिस अधिकारियों का साथ मिलता रहेगा, अस्पतालों का खेल भी चलता रहेगा। मामला दर्ज भी होंगे और निपटारे भी। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कैमरा पर्सन बंटी के साथ अरुण बनवाल की रिपोर्ट। टुंडी स्थित नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन को स्वास्थ्य विभाग ने हैंडओवर लेने से इनकार कर दिया है। दरअसल नए भवन में ही कोविड वैक्सीन देने का कार्यक्रम बना था, जिसका उद्घाटन विधायक मथुरा प्रसाद महतो के हाथों कराना था। साथ ही नए भवन का फीता काटने की योजना भी बना ली गई थी ताकि कार्यक्रम के साथ साथ भवन का उद्घाटन भी हो जाए। लेकिन जब विधायक पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने विधायक को वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया, लेकिन कार्यपालक एजेंसी ग्रामीण विकास विभाग की ये योजना विफल हो गई। विधायक ने कार्यपालक अभियंता और बीडीओ को निर्देश दिया कि पहले मौजूदा भवन की कमियों को ठीक किया जाए, इसके बाद ही भवन का हैंडओवर होगा। साथ ही मुख्यमंत्री के हाथों ऑनलाइन उद्घाटन पहले करवा लेने वालों पर भी कार्रवाई होगी। बागमारा तेलमोचो बाजार में सोमवार की रात ग्रामीणों ने मोटरसाइकिल सहित एक चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बाजार में एक युवक मोटरसाइकिल को धकेल कर ले जा रहा था। ग्रामीणों की पूछने पर उसने कोई जवाब नहीं दिया तो लोगों को शक हुआ। इस दौरान मोटरसाइकिल मालिक वहां पहुंच गए और अपनी मोटरसाइकिल होने की बात कही। इस बीच महुदा पुलिस गश्ती दल वहां पहुंच गई। लोगों ने मोटरसाइकिल और युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामले को दर्ज कर युवक को जेल भेज दिया।
और अगली खबर झरिया से है, जहां नाबालिग के साथ मामा ने ही दुष्कर्म किया है। परिजनों ने थाने में मामला दर्ज करा दिया है। शिकायत के बाद आरोपी फरार है। झरिया थाना क्षेत्र की यह घटना है। रिश्तों को कलंकित करने वाली खबर झरिया से, जहां नाबालिग के साथ उसके मामा ने ही दुष्कर्म किया है। इस घटना के बाद परिजनों ने थाने में मामला दर्ज करा दिया है। नाबालिग के साथ उसके मामा ने ही दुष्कर्म किया है। जिसके बाद थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है। झरिया से सहयोगी अंकित जुड़े में अपडेट के साथ। अंकित, नाबालिग ने मामा पर दुष्कर्म का आरोप लगाया, हालांकि मामला दर्ज हो गया है, क्या पूरी जानकारी है? आरोपी गिरफ्त में आ पाया है? अंकित, आवाज मिल रही है आपको? जी आसिया। अंकित, नाबालिग के साथ दुष्कर्म की खबर है और रिश्ते में मामा ने ही उसके साथ दुष्कर्म किया, यह आरोप नाबालिग लगा रही है। फिलहाल क्या पूरी जानकारी है? अब बिल्कुल आसिया, कहे तो ये मामला जो है कि कहे तो मानवता को संसार करने वाली मामला है कि मामा जो है कि सगी भांजी जो है कि अपनी सगी भांजी होती है उसके साथ पिछले 6 माह से लगातार दुष्कर्म करता है। और कहे आसिया तो जो भांजी है वो अपने मामा घर में रहा करती थी और उसके फादर जो है उसके पिता वो गुजरात में काम करता है और उसी का मौका का फायदा उठा करके मामा जो है कि अपनी भांजी का जो है कि लगातार दुष्कर्म करता है। और उसकी माँ जो कहे आसिया तो उसकी माँ कहीं दाई का काम करती है और उसका छोटा भाई है। तो घर में अकेला देख करके जिस तरह से वो हरकत किया और वह किसी को ये बात नहीं बताई, जब ये अपने पिता के पास गुजरात पहुंचती है उसके बाद सारी घटना की जानकारी देती है। जिसके बाद वहां जो कि गुजरात से आने के बाद में झरिया थाना में उसके पीड़ित परिजन जाकर के मामला दर्ज करता है और जिसके बाद जो है लिखित शिकायत के बाद मामला दर्ज होता है। उसके बाद आरोपी की तलाश में पुलिस निकलती है, लेकिन फिलहाल जो उसके मामा है वो पुलिस गिरफ्त से बाहर है। शुक्रिया अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। धनबाद का बैंक मोड़ पार्किंग को लेकर हमेशा से ही विवादों में रहा है। ताजा विवाद में निगम और चेंबर आमने सामने हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। लेकर धनबाद नगर निगम और जिला चेंबर आमने सामने हैं। निगम मार्केट बनाने वालों को दोषी ठहरा रहा है तो चेंबर अपना गुनाह छुपाने को लेकर पार्किंग को मुद्दा बनाकर निगम को घेरने की फिराक में है। पिछले 10 सालों में जितनी भी बिल्डिंगें बनी उनमें से अधिकतर ने मार्केट के निचले तल्ले को पार्किंग दिखाकर ही नक्शा पास करवाया था। पर पार्किंग की जगहों में दुकानें खोल दी गई, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। लोग सड़क के किनारे अपनी गाड़ियां लगाने को मजबूर है, हालांकि निगम ने इसके लिए भी पार्किंग शुल्क लगा रखा है। धनबाद नगर आयुक्त की माने तो टेक्सटाइल समेत कई मार्केट पर निगम का करोड़ों रुपए बकाया है, जिसे लेकर निगम कई बार नोटिस जारी कर चुका है और पिछले कुछ दिनों से टेक्सटाइल मार्केट के पास निगम के द्वारा ही पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है। व्यवसायी होर्डिंग टैक्स देने में आनाकानी कर रहे हैं और टैक्स के मुद्दे को छोड़ बेवजह पार्किंग का बहाना बनाकर अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं। एक सही दृष्टिकोण से लगाने के लिए उसके पीछे बहुत राजस्व की हमारी भावना नहीं थी। वो भावना इसलिए थी कि लोगों को थोड़ा शुल्क पर में तो कम समय के लिए लगाएंगे, लेकिन अब अनावश्यक रूप से कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसको तूल दिया गया। और आपको मालूम होगा कि जिसके टेक्सटाइल मार्केट जो कहा जाता है, वो कहा कि मेरे सामने गाड़ी लगाने को, उन पर हमारा प्रॉपर्टी टैक्स का लाखों रुपया बकाया है।
और उनके द्वारा आज तक कोई पैसा नहीं दिया गया। उन पर सुप्रीम कोर्ट में केस ऑलरेडी चल रहा है। इस संबंध में जब जिला चैम्बर की राय ली गई तो उनका तर्क अलग ही दिखा। चैम्बर के सदस्य प्रभात सिरोलिया ने नगर आयुक्त को ही दोषी ठहराते हुए कहा कि निगम पार्किंग के नाम पर गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहा है। जिस मार्केट को लेकर विवाद है उसमें अभी भी न्यायालय में मामला चल रहा है और पार्किंग को लेकर लोगों को हो रही परेशानियों से कई बार जिले के अधिकारियों को चैम्बर के द्वारा सूचना दी गई। यदि होर्डिंग टैक्स अनिवार्य है तो सभी व्यवसाय जरूर देंगे और दे भी रहे हैं। नगर आयुक्त दबंगों के सहारे नगर निगम को चलाना चाहते हैं। मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूं कि वो मार्केट का जो है विवाद जिला परिषद के साथ में चल रहा है बहुत दिनों से। 2011 में इस मार्केट को सील कर दिया था जिला परिषद ने। उसके बाद में जिला परिषद के साथ में कुछ और कोर्ट में कुछ इन लोग का बातचीत हुआ, जिससे ये दुकानें 2017 के एंड में खुली और जिला परिषद को ये भाड़ा दे रहे हैं उसका। अब आप बताइए 2000 से जब मार्केट बंद है तो ये होल्डिंग टैक्स कहाँ से देंगे? उसके बाद में 2017 के एंड में ये दुकानें खुली जिला परिषद को भाड़ा देते हुए। इसका मालिकाना हक का अभी भी विवाद चल रहा है। फिर बहरहाल गलती निगम की हो या मार्केट मालिकों की, पार्किंग की जगहों को ध्यान में रखकर ही काम करना चाहिए था ताकि आम जनता को मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से बंटी की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। बिजली वितरण निगम बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, मगर कार्रवाई आम जनता के खिलाफ होती नजर आ रही है। सरकारी संस्थाओं पर निगम की नजर शायद नहीं पड़ रही है। एक और जहां डीवीसी लगातार अपने बकाये राशि वसूली के लिए झारखंड सरकार पर दबाव बना रही है, वहीं धनबाद के कई सरकारी संस्थानों पर जेबीवीएनएल का करोड़ों का बकाया है और यह बकाया लगातार बढ़ ही रहा है, पर विभाग ध्यान नहीं दे पा रहा। अगर आम लोगों पर 10,000 से ज्यादा बकाया होता है तो उनकी बिजली काट दी जाती है। बिजली विभाग बकाये बिल को लेकर रेस है। इसके लिए जिले में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 4,175 लोगों का कनेक्शन काटा जा चुका है, वहीं 120 लोगों पर FIR किया जा चुका है। इधर बकाया भुगतान को लेकर डीवीसी द्वारा बिजली कटौती जारी है। डीवीसी हर दिन 4 घंटे तक बिजली काट रहा है। आज सरकार को कुछ कड़ा निर्णय लेना होगा और खास करके देखिए प्रशासनिक जितना भी विभाग है, चाहे DC ऑफिस हो, SP ऑफिस हो, उस पर सबसे ज़्यादा बकाया है। डोमेस्टिक जितना भी है करीब करीब सब उपभोक्ता जितना है सब अप टू डेट है, कहीं कोई पेमेंट किसी का बाकी नहीं है। आपको जहाँ उद्योग है वहाँ हम आपको बता दें कि जेबीवीएनएल के बकायेदारों की सूची में धनबाद एरिया बोर्ड का सबसे अधिक बकाया झमाडा पर है। झमाडा का 194 करोड़ रुपए बकाया है। इसे लेकर झमाडा को कई बार पत्र लिखे गए हैं, लेकिन झमाडा राशि का भुगतान नहीं कर रहा है। झमाडा के दिलीप कुमार का कहना है कि बहुत जल्द बिजली विभाग को बकाये राशि की आधी रकम का भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं जेबीवीएनएल के धनबाद सर्किल के GM अजीत कुमार का कहना है कि बड़े बकायेदार और सरकारी संस्थानों पर करोड़ों का बकाया है। बकाये को लेकर सरकार से 800 करोड़ रुपए की मांग की गई है। इसमें धनबाद का 225 करोड़ रुपए का हिस्सा है। विभाग को भुगतान को लेकर लगातार पत्र दिया जा रहा है। झमाडा पर ही 194 करोड़ रुपए का बकाया है। सोच रहे कि उसमें से कुछ पैसा उनको दे, क्योंकि वो हमारा पैसा जो है उनके नाम से मतलब चिन्हित किया हुआ है ना। प्रक्रियाएं पूरी होगी तो कुछ हम रिलीज करेंगे। और चूंकि मैं भी चाहता हूं कि बिजली का कुछ लोड आहिस्ता आहिस्ता हम कम करें। मेरा मतलब ये है कि बिजली बकाया का जो लोड है उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करें। बकाया के लिए स्पेशल ड्राइव चल रहा है, सभी लोग पूरी टीम काम कर रही है। जहाँ भी पैसा बकाया हर एक पैसा हमको वसूल से लाना है, ताकि सरकार को राजस्व अभी देना है। अभी स्थिति बहुत विकट है, सरकार के पास राजस्व की बहुत कमी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बकायेदारों से भी वसूली हो रही है। उनका मोरल बहुत ज़्यादा बकाया रहता नहीं है, लोग करंट पेमेंट करते हैं। तो फिर भी अगर किन्हीं के पास भी बकाया वगैरह है तो हम लोग वसूली कर रहे हैं।
स्टेट गवर्नमेंट तो खैर स्टेट गवर्नमेंट की संस्था एक हम भी हैं, उनको भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और सरकार से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको अलॉटमेंट दिया जाए ताकि मेरे बिजली बिल का भुगतान हो सके। बहरहाल जिस तरह से JBVNL के धनबाद इकाई आम लोगों से पैसे वसूली में तत्परता दिखा रहा है, अगर बड़े बकायेदारों जैसे सरकारी संस्थानों में भी इस तरह की मुहिम चलाई जाती और वसूली की जाती तो शायद अधिक राजस्व की प्राप्ति हो पाती और DVC के खाते में बकाया राशि जमा हो पाता। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन सिंह की रिपोर्ट। राज्य सरकार ने पेंशन योजना के आवेदन का नया प्रारूप जारी किया है, जिसे आम जनता तक पहुंचाने के लिए बागमारा जे में महिला मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण भी किया गया। 60 साल की महिला है, तो यहाँ पे लाचार है, जिसका पेंशन चालू नहीं है, जिसका राशन कार्ड नहीं है, उसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसका पेंशन। टुंडी स्वास्थ्य केंद्र बंधाकरण करने पहुंची महिलाओं को बेरंग लौटना पड़ा। डॉक्टर के मौजूद नहीं होने की वजह से आज का कार्यक्रम कल के लिए स्थगित कर दिया गया है। हालांकि इस वजह से दूर दराज से आई महिलाओं को काफी परेशानी हुई। सड़क सुरक्षा माह को देखते हुए जिला के कई पेट्रोल पंपों में नो हेलमेट नो फ्यूल की चेतावनी के बोर्ड मंगलवार से ही दिखने लगे हैं। 18 जनवरी से सड़क सुरक्षा माह की घोषणा राज्य सरकार ने कर रखी है और इसी के तहत धनबाद जिला प्रशासन ने डीसी और सांसद सहित कई गणमान्य लोगों से सोमवार को यातायात नियम संबंधी शपथ दिलाई थी। जिला प्रशासन लोगों को जागरूक करने के लिए रैली भी निकाली थी। पहले की अपेक्षा बहुत लोगों ने पालन कर रहे हैं। 90% 95% लोगों ने हेलमेट पहन के आ रहे हैं। 2-4-5% लोग जो है बिना हेलमेट का आ रहे हैं। तो हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग बिना हेलमेट का ना आए और हेलमेट पहन के आए। धनबाद के टुंडी थाना क्षेत्र में एक घर में आग लग गई। आगजनी की इस घटना में कई सामान जलकर राख हो गए। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों के अथक प्रयास से आग पर काबू पाया गया। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के द्वारा धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर उत्साह दिवस मनाया गया। साथ ही LIC के IPO लाने के सरकार के निर्णय का भी विरोध किया गया। देखिए, आज तो हमारा एक तरह से फाउंडेशन डे है। 1956 में आज ही के दिन एक ऑर्डिनेंस द्वारा जीवन बीमा व्यवसाय को सरकारीकरण किया गया था। तो हम हर साल इस दिन को 19 जनवरी को डिमांड्स डे के रूप में मनाते हैं और साथ साथ हम ये सरकार का विरोध भी कर रहे हैं कि LIC में जो शेयर लाने की बात। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 11 भारत के साथ।